यहाँ के सभी जो ब्रजवासी हैं, नगरवासी हैं, उनकी जो वाणी को बड़े प्रेम से सुनेंगे और 10 दिन पहले से ही दाऊ जी को बधाई सुनाई जाएंगी। और 21 सितंबर को दाऊ जी का जन्मोत्सव है, जो बलदेव छठ के नाम से विख्यात है। बलदेव छठ को ही दाऊ जी, आज जो पूर्णमासी है वो बलराम पूर्णमासी है, दाऊ जी का जन्मोत्सव तो बलदेव छठ का है। बोलो श्री दाऊ दयाल की। बोलो दाऊ दयाल की। दाऊ जी की महिमा बड़ी अपरंपार है, जाकी महिमा का जितना वर्णन। दाऊ जी की लीला है अपरंपार, काऊ ने जागो पायो ना जागो पार। बोलो दाऊ जी महाराज। जैसा कि चरणों में सब तीर्थों का वास, दाऊ जी के चरणों में सब तीर्थों का वास, और चरणामृत के पिबत ही कटत मिटत यम त्रास। इतनी दाऊ जी की महिमा है। ब्रज 84 कोस में परिक्रमा लगती है, अधिक मास में लगती है, लेकिन दाऊ जी का ही प्राचीन मंदिर ये ही परिक्रमा मार्ग में आता है, अन्यथा कोई मंदिर नहीं आता। पूरे 84 कोस की परिक्रमा में दाऊ जी का ही मंदिर आता है। यहाँ देखो पंचाली में देखो, चारों कोने पे दाऊ जी का ही मंदिर आएगा। ये ब्रज के रखवाले हैं, ब्रज मंडल के रखवाले। जा ब्रज में भाजन पड़ी, भाज गए सब देव, और श्री यमुना सूनी पड़ी तो द्वार अड़ो। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय और दाऊ जी महाराज की जय। साथियों, आज 485वां दाऊ जी महाराज का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है ब्रज क्षेत्र में। और ये ब्रज के राजा दाऊ जी महाराज इतने अद्भुत और दिव्य यहाँ के दर्शन हैं कि जिनको करके मन प्रसन्न हो जाता है। तो आज उन्हीं के दर्शन हम आपको कराएंगे, दाऊ जी महाराज के, उनके जन्म महोत्सव पर। और 21 सितंबर को इनकी देव छठ, बलदेव छठ के नाम से जिसको लोग जानते हैं, उसका बहुत ही अद्भुत आयोजन यहाँ पे होता है। तो आप हमारे साथ चलें और आपको हम कराते हैं बहुत ही अद्भुत दर्शन दाऊ जी महाराज के। तो चलें आप। तो जैसे ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये आप देख रहे हैं ठाकुर महाराज बलदेव जी के जो दर्शन हैं वो कौन से समय पर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मंगला आरती, और ये देखें आप समय सारणी यहाँ की संपूर्ण तरीके से लिखी हुई है। तो आप इसी समय पर आएँ और यहाँ पर ब्रजराज ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज का 485 वो जयंती और बेला सहनाई बहुत ही अद्भुत यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं मंदिर के अंदर कैसी रौनक है और कितना अद्भुत आनंद। ये काफ़ी प्राचीन स्थान है, और इतना प्राचीन स्थान है ये आप देख रहे हैं, यही दाऊ जी महाराज के अंदर के दर्शन हैं जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत। ये मंदिर का बहुत ही बड़ा प्रांगण आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ये ऊपर मंदिर का गुंबद बना हुआ है, और ये प्राइवेट मंदिर। ये अगर आप देखेंगे इधर की तरफ तो ये वो स्थान है जहाँ पर दाऊ जी का हुरंगा इसी स्थान पर लगता है, और ये चारों तरफ से इसी प्रकार से है। काफ़ी प्राचीन और अद्भुत मंदिर। तो हम आपको लेके चलते हैं अंदर की तरफ और कराते हैं दाऊ जी महाराज के दर्शन। तो यहाँ पर भक्तों का जो सैलाब है वो काफ़ी अत्यधिक ज़्यादा है, और यहाँ पर एक सेवा चलती है, ये आप देख रहे होंगे, ये पंखे की सेवा है। यहाँ पर पंखे की सेवा होती है। दाऊ जी महाराज आज भी किसी एसी में नहीं रहते हैं, यहाँ पर हाथों के द्वारा पंखा चलाया जाता है। तो अब हम आपको कराते हैं दाऊ जी महाराज के दर्शन। दाऊ जी महाराज के दर्शन, वैसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा रहता है, जिसकी वजह से आप संपूर्ण रूप से यहाँ के दर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ के दर्शन बिल्कुल पास में जाके कराएंगे, और दाऊ जी महाराज की अद्भुत कृपा आपको भी प्राप्त हो, क्योंकि ये जो आप मानसिक यात्रा कर रहे हैं, मानसिक दर्शन कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर भक्तों को अगर इनके दर्शन मिल जाएं तो उसी दर्शन से उनका लाभ हो जाता है। और ये आप देख रहे हैं मंदिर का प्रांगण, यहाँ पर अनेकों श्रद्धालु आए हुए हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। दाऊ जी महाराज मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं, और यहाँ पर ये जो यहाँ के सेवायत हैं ये दाऊ जी महाराज की पंखे की सेवा कर रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं इस
पंखे के महत्व के बारे में और आप लोगों को भी अवगत कराते हैं। राधे राधे जी। राधे राधे। किस तरीके का भाव है यहाँ पर जो पंखे की सेवा करते हैं, इसका कैसा भाव रहता है? इससे अच्छा लगता है जिस तरह से आपको गर्मी लगती है उसको। यहाँ पर अभी एसी नहीं है। नहीं, यहाँ तो पुरानी पौराणिक तरह से काम हो रहा है यहाँ। एसी जो है नहीं प्रयोग किया जाता, क्योंकि दाऊ जी की जो चमक है एसी से और बिजली की लाइट से मतलब फीकी पड़ जाती है। इसीलिए यहाँ घी का दीपक और मतलब साहब जी की इसमें रोशनी, अपना हाथ का पंखा, यही प्राचीन काल से चला आ रहा है और यही चलेगा। हाँ, दाऊ जी के सर पे, माथे पे, नासिका पे, ठोड़ी पे ये हीरा है जो प्रकाश के द्वारा मतलब उनकी छवि कम पड़ती है और इनकी चमक जो है वो दाऊ जी का साक्षात दर्शन होता है। जितना अंधकार होता है उतना ही दाऊ जी का दर्शन अति उत्तम होता है। हाँ, और मतलब जैसे लाइट लगा दी तो उससे मतलब दाऊ जी की छवि और मतलब चमक वो खत्म हो जाती है। यहाँ पर और भी व्यक्ति हैं, उनसे भी जानते हैं यहाँ की महत्वता के बारे में। महाराज, आज हमने सुना है कि दाऊ जी महाराज जी का जन्मोत्सव जो मनाया जा रहा है वो कौन सा जन्मोत्सव है, उसके बारे में थोड़ा सा अवगत कराएं। क्यों मनाया जाता है ये जन्मोत्सव? छठ पे मनाया जाता है जन्म उत्सव। दाऊ जी महाराज का बलदेव के छठ के दिन जन्म हुआ और जन्माष्टमी पे कन्हैया का हुआ, तो इसलिए बलदेव छठ का उत्सव बहुत बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और भागवत होती है यहाँ, अच्छे अच्छे विद्वान आते हैं और कलश यात्रा निकलती है। दाऊ जी महाराज का जन्म है वो कृष्ण जी के आने से 6 दिन पहले हुआ था। नहीं हुआ तो पहले, बस छठ बाद में आएगी, 8 पहले आएगी, इसलिए वो उनका बाद में मनता है। वर्ष के हिसाब से प्रतिवर्ष जैसे बड़े भाई हैं वो पहली साल पैदा हुए थे छठ के दिन, ये जन्माष्टमी के दिन जो है दूसरी साल पैदा हुए थे। 8वां गर्भ जो है और रुक्मिणी देवकी का ये 7वां गर्भ है। शंकरषण बलराम एक दूसरे के मतलब एक गर्भ से लेकर दूसरे गर्भ में प्रवेश करने के लिए मतलब बलदाऊ जी का नाम शंकरषण भी पड़ा। ये शंकरषण बलराम के नाम से जानी जाती हैं। एक दूसरे का आकर्षण होता है, जैसे एक देवकी के गर्भ से निकाल के रोहिणी के गर्भ में इनको प्रवेश किया गया था, इसलिए ये बलदेव जी बड़े भाई हैं, ब्रजराज हैं। हमने यहाँ पर एक और महिमा के बारे में सुना है, यहाँ पर जो रेवती मैया हैं उनके भी दर्शन हैं, लेकिन उनके दर्शन दूसरी जगह से होते हैं। उसका क्या रहस्य है, उसके बारे में थोड़ा सा में जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान कृष्ण के साथ में तो राधा जी का विराजमान हो सकती हैं, लेकिन ये राजा के रूप में यहाँ विराजमान है और राजा के रूप में विराजमान होने के बाद में इनके संग में वो नहीं लगाई जा सकती प्रतिमा या मूर्ति या मतलब रेवती जी विराजमान नहीं की जा सकती, इसलिए ये अपनी मर्यादा के वशीभूत हो गए कोने में विराजमान है। अपनी ससुराल में है इस समय पे? ससुराल में नहीं है, ये विद्रुमवन है और विद्रुमवन के हिसाब से ये जो है यहाँ पर ही प्राकट्य मूर्ति है। ससुराल तो इनकी राजा रेवत तो जूनागढ़ के रहने वाले थे, वहाँ से मतलब साहब जी की इनकी शादी वहीं हुई थी। ये सतयुग की देवी हैं। तो ये लोग जैसे कहते हैं कि ये ससुराल है, तो ये ससुराल कैसे हो जाएगा फिर? ससुराल नहीं है, ये तो जूनागढ़ है। जूनागढ़ से मतलब इनकी ससुराल थी और द्वारका जो है इनके दहेज में मिली थी। भगवान कृष्ण की शादी नहीं हुई थी, कहीं भी मतलब हल्दी नहीं लगी। दाऊ जी की शादी हुई थी, राम जी की बारात गई थी, दाऊ जी की बारात गई थी, शंकर जी की बारात गई थी, इनकी सभी की शादियां हुई थी, लेकिन कृष्ण जी की नहीं हुई। इनको राजा रेवत ने बलदाऊ जी को दहेज में द्वारका प्रदान की थी। भगवान कृष्ण द्वारका के लिए चले गए और अपना ब्रज के राजा इनको घोषित करके अपना सभी विभूति अपनी जो थी भगवान कृष्ण की वो बलदाऊ जी को अर्पण करके इसमें ब्रज में तुम अपने रक्षा करना। ये ब्रज के राजा हैं। दाऊ दाऊ सब कहे मैया कहे न कोई, दाऊ के दरबार में मैया कहे सो। श्री तू सीता तू गायत्री गीता तू परम पुनीता तू कहे नेत नेती है। रति तू रम्मा तू जगत माँ अम्बा तू करत विलम्बा तू भक्तन को वर देती है। उमा तू रमा तू शील खेमा तू तीनों गुण देती है। राजा रेवत की बेटी सदा भक्तन को देती है, सो तेरो ही जस गावे को मेरी मत कहती है। बोलो रेवती मैया की, दाऊ जी महाराज की। 9 देवियों में सबसे बड़ी देवी रेवती है, सतयुग की देवी है। उसके बाद में ही सबन का मतलब उत्पत्ति हुई। पूरे नवरात्रियों में सबसे बड़ी देवी जो है सतयुग की ये है। जब बलराम अवतार हुआ, जब इनकी शादी लाख योग भर मिले थे,
2 युग तपस्या की है रेवती मैया ने, जब ये बलराम अवतार हुआ, जब इनका विवाह हुआ। मैंने एक चीज और सुनी है कि जैसे रेवती जी वो काफी बड़ी थी बलराम जी से। 7.5 हाथ की थी। वो अलमूसर थे, दाऊ जी महाराज ने एक अलमूसर में 1 युग छोटी करी, दूसरे अलमूसर में 2 युग छोटी करी, तीसरा जब उछारा तो ये हाथ जोड़ा से झटकोने में खड़ी है, वही मर्यादा है। महाराज अब नहीं मुझ पर सहन होगा, अब आपने दिया तो मैं सतातल में समा जाऊंगी। बोलो दाऊ जी महाराज लंबाई सतयुग में लंबाई कुछ अधिक होती थी और त्रेता युग में लंबाई कुछ कम, उसके बाद में द्वापर युग में लंबाई कुछ कम और कलयुग में फिर 3.5 हाथ की लंबाई है। इसी प्रकार से द्वापर युग में भगवान बलराम जी का अवतार हुआ। इसमें मतलब राजा रेवत जो थे ब्रह्मा के पास में गए अपनी कन्या के वर के लिए, बोले महाराज मुझको कोई वर नहीं, मेरी लड़की के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्होंने जाके वहाँ ब्रह्मा का 1 दिन व्यतीत हो गया। 1 दिन व्यतीत होने के बाद में 1 युग चला गया। 1 युग जाने के बाद में तब उन्होंने कहा, बोले अब तो पृथ्वी मंडल पर कोई भी नहीं है, सब संसार ही चला गया, अब तो नया अवतार हुआ है, नई नई उम्र के बच्चे हैं। तब मैंने महाराज मेरी लड़की कुंवारी रहेगी तो मतलब इससे तो मतलब मुझसे मेरे बराबर पापी कोई नहीं है। तब ब्रह्मा ने बताया कि बोले जाओ हम रेवती बलराम की तपस्या करो, उसकी तपस्या करने का वो ही आपको वर सबसे उत्तम। तब रेवती जी ने दाऊ जी की रेवती बलराम जी की तपस्या की है। तब बलराम जी ने उनको स्वीकार किया है कि समाज में आने के बाद में अरे तेरी बहू बलाए बड़ी है, तेरी बहू बलाए बड़ी है, तो बलराम जी ने कही बोले बढ़िया तो का है, हम वजह छोटी बनाए देते हैं। तो रेवती मैया को अपने कंधा के बगल में बनाए गए और अपने विराजमान दाऊ कृष्ण कहते अरे वाह महाराज इतनी बड़ी तुमसे, अच्छा भाई छोटी रहे। बोलो दाऊ देहाल की। दाऊ जी की महिमा बड़ी अपरंपार है, जाकी महिमा का जितना वर्णन की दाऊ जी की लीला है अपरंपार, काऊ ने जाको पायो ना जाको पार। बोलो दाऊ जी महाराज। जैसा कि चरणों में सब तीर्थों का वास, दाऊ जी के चरणों में सब तीर्थों का वास, और चरणामृत के पिबत ही कटत मिटत यम त्रास। इतनी दाऊ जी की महिमा है। ब्रज 84 कोस में परिक्रमा लगती है, अधिक मास में लगती है, लेकिन दाऊ जी का ही प्राचीन मंदिर ये ही परिक्रमा मार्ग में आता है, अन्यथा कोई मंदिर नहीं आता। पूरे 84 कोस की परिक्रमा में दाऊ जी का ही मंदिर आता है। यहाँ देखो पंचाली में देखो चारों कोने पे दाऊ जी का ही मंदिर आएगा। ये ब्रज के रखवाले, ब्रज मंडल के रखवाले। जा ब्रज में भाजन पड़ी, भाज गए सब देव, और श्री यमुना सूनी पड़ी तो द्वार अड़ो। यमुना जी जो है हर जगह किनारे पे होके आई हैं, वृंदावन आई हैं, गोकुल आई हैं, रमण रेती आई हैं, मथुरा आई हैं, लेकिन यहाँ बलदाऊ जी जेठ हैं, इसलिए किनारे से 4 किलोमीटर की दूरी पे अपना चली गई हैं। जब इन्होंने महाराज किया है तो सभी गोपियां आई, लेकिन यमुना मैया नहीं आई। उन्हीं ने इनको पहचान लिया था, बोले ये तो मेरे जेठ हैं, और किसी गोपी ने इनको भगवान को नहीं पहचाना था। ये तो गोरे थे, श्याम वर्ण में अपना रूप उनको दे के चले गए। और यमुना मैया का आज भी किनारे से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पे। अभी जो बाढ़ आई थी बहुत ज्यादा, उसने यहाँ पर त्राही त्राही मचा दी, उस समय पे यहाँ पर बाढ़ बलदाऊ जी में नहीं आ सकती। यदि बलदाऊ जी में बाढ़ आ गई तो पूरा ब्रह्मांड ही डूब जाएगा। हाँ, यमुना जी का इतना नीचाव है, कम से कम 100-200 मीटर की गहराई में यमुना जी है, और यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है। यदि वहाँ से पानी भरता है तो पूरा ब्रह्मंडल ही डूब जाएगा। यमुना यहाँ नहीं आई, वहाँ तो दाऊ जी के घाट तक ही रही, और धार भी है यमुना जी में। तो दाऊ जी की तो बड़ी असीम कृपा है भैया। और जो 4 पुराण की पूछ रहे हो, बलदाऊ जी के युग के और पंडित तो हुआ था नरे। जय श्री दाऊ जी। तो जैसा कि आपने यहाँ पर दाऊ जी महाराज के 485वें जन्म महोत्सव पर ऐसी अद्भुत लीला को जाना, जैसा कि ब्रजवासी गणों के श्री मुख से और उनके पवित्र हृदय से आज आपने यहाँ दाऊ जी महाराज की ऐसे अद्भुत दर्शन किए हैं जो मिलना बहुत मुश्किल है। सौभाग्यशाली व्यक्ति ही यहाँ दाऊ जी महाराज के दर्शन के लिए आ पाते हैं इस ब्रज क्षेत्र में। तो आप लोग आगे के दर्शन अभी हम आपको कराते हैं, और इस वीडियो को अंत तक देखें आप।
ये देखें आप, यहाँ पर जो पंखा की सेवा है वो चल रही है, लेकिन यहाँ पर अंधेरा होने की वजह से वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, केवल आप महसूस कर सकते हैं। और ये रेवती मैया जी की स्तुति है, और ये कंस का उद्धार है, और ये दुर्योधन और भीष्म का अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखें, ये ही वो दर्शन है जो पंखा बाहर से लोग चला रहे हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने अद्भुत दर्शन। यही दाऊजी महाराज के दर्शन हैं, और यहीं पर दाऊजी महाराज इधर हैं, लेकिन उनके फोटो लेना बिल्कुल यहाँ पर वर्जित है, जिसकी वजह से उनके दर्शन हम आपको नहीं करा सकते। लेकिन इस पंखे के अद्भुत दर्शन आप कर रहे हैं। देखें आप कितना अद्भुत, ये देखें। अच्छा, हाँ, लाइट मत मारना। अच्छा, दाऊजी महाराज तो यहाँ पर बता रहे हैं, थोड़े से जो है हम आपको यहाँ पर दर्शन करा देते हैं दाऊजी महाराज के। ये देखें आप कितने अद्भुत दर्शन हैं, और इन्हीं के बगल में ही यहाँ पर कोने में रेवती मैया विराजमान हैं। तो आपने बहुत ही अद्भुत दर्शन आज यहाँ पर किए, और ये देखें भक्तों का कितना अद्भुत भाव है। यहाँ पर जैसे ही मंदिर के बाहर हम आते हैं तो ये मंदिर का प्रवेश द्वार से एक दूसरा द्वार है, जिससे भक्तगण बाहर निकलते हैं। और यहाँ पर आप कर रहे हैं गिरिराज महाराज जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं और क्षीर सागर के दर्शन कराते हैं। तो अब हम आ चुके हैं मंदिर के ऊपर, और यहाँ पर आपको जो सकर्षण कुंड है उसके दर्शन और उसकी महत्वता के बारे में आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी देते हैं। किस तरीके से ये जो कुंड है इसका निर्माण हुआ, और यहाँ पर आने से क्या लाभ होता है उसके बारे में यहाँ के जो सेवायत जी हैं उनसे आपको अवगत करा। विद्रुपवन था, क्या था विद्रुपवन? गोकुल की गौ चरने के लिए आती थी, तो ये श्यामा गौ थी। वो दूध यहाँ अपने आप यहाँ जल पिया, और ये पुराना मंदिर है। ये यहाँ बर का पेड़ था बहुत बड़ा, वो तो खत्म हो गया। तो यहाँ जल पिया और यहाँ दूध उसने छोड़ा। तो वो गोसाई लोगों ने कही कि भैया ये श्यामा गऊ का दूध हमारी का कहाँ जाता है? कहने की हजूर हम बताएंगे। तो उनने ग्वारियों ने पता लगाया, तो वो श्यामा गऊ दूध छोड़ती थी। गोसाई लोगों को बताया बाने की श्यामा गऊ दूध छोड़ती है अपने आप, कोई ना बच्चा पी रिया ना ग्वारिया पी रिया। तो वो गोसाई लोगों ने खुदाई कराई, तो ये प्रगट मूर्ति दाऊजी और रेवती जी की निकली। यहाँ जंगल था, विद्रुपवन था, तो वो गोसाई लोग ले जाने की गोकुल सोची। दाऊजी और रेवती जी का मन नहीं था जाने का। गाड़ी आड़ी टूट जाती थी, तो दाऊजी ने सपना दिया बाने की दाऊजी महाराज ने कही कि यहीं हमारी तो एक झुपड़िया बनवा दे और यहीं सेवा पूजा कर, हम कहीं नहीं जाएगा। तो उनने सेवा पूजा कराई। तो हमारे एक कल्याण देव बाबा थे हमारे पुरखा, वो 84 की परिक्रमा करने के लिए आ रहे थे। उनने गोसाई लोगों ने कही भैया हमारे दाऊ बाबा की सेवा पूजा कर ले, तुझको देंगे खर्चा खर्चा। कहने की अभी हजूर कछु नहीं करूंगा, अभी तो मैं 84 की पूरी करूंगा, फिर आपके आगे आपके पास आऊंगा जब मैं कुछ करूंगा। तो वो 84 की परिक्रमा पूरी करके आ गए कल्याण देव बाबा, उनने राख लिया। दाऊजी महाराज प्रकट होके उनसे वातावरण करने लग गए। जब वातावरण करने लग गए अपनी रजाई दाऊजी महाराज अपनी कल्याण देव को ओढ़ा में, उनका कम्बर आप ओढ़े। तो वो गोसाई लोगों से चुगली कर दी, ये तो पुजारी बड़ा खराब है, ये तो रजाई आप ओढ़ता है, कमरिया दाऊ बाबा को ओढ़ाता है, गाने की देखेंगे। तो वो गोसाई लोगों ने देखा, तो भगवान की प्रगट कल्याण से कही बानी कल्याण गोसाई आ रहा है, अपनी रजाई मुझको दे, मेरी कमरिया तू ले। बाने सोई वो गोसाई आ गया। बाने कल्याण से बोला बाने कल्याण हमने ऐसा ऐसा सुना है, ये सत्य है कि गलत है? बाने की जो तुमने सुना है वो सत्य सुना है, और यही है, मुझसे दाऊजी महाराज बोलते हैं। तो बाने की जा सेवा हमने तुझको दिया, हम नहीं हस्तक्षेप करेंगे, या तो भूखा रखना या कुछ भी करना, हम अब आज से मालिक तू है।
तो वो हमारे कल्याण देव मालिक हो गए, उनकी शादी हो गई, उनके 2 बच्चा हुए। आज हम 5000 पन्ना है, एक ही बाबा के, कल्याण देव बाबा के आज 5000 पन्ना है। बोलो दाऊ जी महाराज की जय। यहाँ का ऐसा विवरण है, पहले विद्रुप बनते जाना जाता था। ये भंडार घर है दाऊ जी का, रसोई। आओ इधर से दर्शन करो। ये भंडार घर है, दाऊ जी का रसोई। सामग्री की ले लो, फोटो आ जाएगी। ये जय दाऊ दादा की जय। बासौंदी बन रही है। पुराना मंदिर का भी फोटो डालो। हाँ, ये दाऊ जी महाराज का पुराना प्राचीन मंदिर है। हाँ, अब ये इसकी निर्माण हो गया, नहीं तो ये खंगरिया था। ये दाऊ जी महाराज का लंगाड़ खाना है। औरंगजेब बादशाह पराजय करा था। दाऊ जी महाराज ने औरंगजेब बादशाह पराजय करा था, तो उनने लंगाड़ खाने का अपना स्वयं वेतन देता था औरंगजेब बादशाह, और 3.5 गांव माफी में लगाए। वो औरंगजेब किसी ने फैल नहीं किया, वो केवल हमारे दाऊ बाबा ने फैल किया। हाँ, आज भी उसका लगा है, लिस्ट बना है 3.5 गांव की भेज। लगाड़ खाने को कहा, मतलब वो महाराज जाके मतलब जो कहा वो है जिनको महत्व, जिनते कहा हो तो ये औरंगजेब बादशाह फैल करा था, उसने अपनी हाँ मुक्ति के गाजे दाऊ जी का लंगाड़ खाना बजवाया। अच्छा, सुबह 4 बजे बजे, हाँ आरती में बजे, और राजभोग में बजे, हाँ, फिर शाम को बजे, फिर सैन हो में जब बजे। इसका मतलब ये है, औरंगजेब बादशाह का ये बनवाया हुआ है, वो ही वेतन देता है। और ये हमारे बड़े बूढ़े महाराज हैं, ये बोलेंगे। ये श्री दाऊ जी महाराज का नक्काड़ खाना है, और ये औरंगजेब बादशाह का दिया हुआ नक्काड़ खाना है। इसके अलावा जो है यहाँ औरंगजेब ने पहले खंड मंड जो है ये स्थान जो वगैरह किए थे, उसमें जो है उसको अंधा कर दिया। तो वो अंधा कर दिया, वो ठाकुर जी ऐसे में वो बोला, जो महाराज मेरे को दर्शन नहीं दे रहे हो। औरंगजेब से बोला, महाराज मेरे को कोई गलती हो गई हो तो उसको मेरी को माफ़ करें आप। तो वो बोला, नहीं ऐसे में महाराज में मेरे को दर्शन दो, जो कुछ होगा तो मैं ऐसे में आपकी सेवा करूँगा। तो वो ठाकुर जी ने उसको दर्शन दिए। तो 14 किलोमीटर इधर चला जा, 14 किलोमीटर उधर चला जा, उसको दर्शन नहीं दिया। तो ठाकुर जी बोला, अच्छा तू एक काम कर, मेरी दंडोत कर, मेरा माथा टेक जो है, और ठाकुर जी का ऐसे में दर्शन कर। मेरा दर्शन करेगा वो पूरा हो जाएगा, तेरा काम नहीं होगा। अब ठाकुर जी ने उसको पूरा काम किया, तो उसने 7.5 गाँव माफ़ी के लिए ठाकुर जी के आज भी माफ़ी जो है श्री दाऊ जी महाराज के ऐसे में होगा के आती है। बोलो दाऊ दयाल की जय, रेवती मैया की जय। ये इसका जो ध्वजा का ज्यादा महत्व है। ये अच्छा, ध्वजा का क्या महत्व है महाराज यहाँ पे? ये एक ध्वजा, जैसे आपने एक ध्वजा चढ़ाया, एक यज्ञ के समान फल मिले। दाऊ जी पे जो ध्वजा लहरावे, बाकी ध्वजा कभी नीचे नहीं हुए, वो ऊपर ही लहराता ही रहे हमेशा। इसका ये मतलब है ध्वजा का। ये घंटा घर है दाऊ जी महाराज का, ये घंटा घर है। ये हाँ, घंटा बजता है, बजता है। पहले तो कोई नहीं है, टीवी और मोबाइल और ये कुछ नहीं थे। पहले तो यही दाऊ जी की कटोरी डूब जाती थी जब ये घंटा बजता था। ये घंटा घर है। हाँ, अभी टाइम होगा जब खुलेगा। हाँ, खुलेगा और बजेगा। हाँ जी। यहाँ बलदेव जी में एक बहुत ही अद्भुत उत्सव होने वाला है, जो 21 सितंबर को बलदेव छठ के दिन होगा। उसके बारे में हम आपको अवगत कराते हैं। श्री
दाऊ जी महाराज की जय। अभी श्रावण मास का पूर्ण हुआ है श्रावण मास और भाद्रपद महीने का आगमन है। तो जो भाद्रपद महीने है वो अति आनंद का महीना कहा जाता है, क्योंकि ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज, भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी भाद्रपद माह में अवतरित होती हैं, उनका जन्मोत्सव आता है। तो अभी जो भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी आ रही है, उस जन्माष्टमी को भगवान लालन प्रभु श्री कृष्ण प्रभु का जन्मदिन है। उसके बाद भाद्रपद महीने की जो अमावस्या के बाद षष्ठी आती है शुक्ल पक्ष की, उस दिन दाऊ दादा का जन्मोत्सव है। तो जब दाऊ दादा का जन्मोत्सव हमारे यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े आनंद के साथ और संपूर्ण नगर में आनंद के साथ मनाया जाता है। संपूर्ण नगर को, संपूर्ण मंदिर को एक दुल्हन की तरह सजाया जाता है और 10 दिन पहले से ही यहाँ भागवत जी चालू हो जाती हैं। अब की बार वृंदावन के संत रतेश्वर महाराज जी दाऊ जी को उनके जन्मोत्सव पर भागवत का श्रवण कराएंगे। सभी जो ब्रजवासी हैं, नगरवासी हैं, उनकी जो वाणी को बड़े प्रेम से सुनेंगे और 10 दिन पहले से ही दाऊ जी को बधाई सुनाई जाएंगी। और 21 सितंबर को दाऊ जी का जन्मोत्सव है, जो बलदेव छठ के नाम से विख्यात है। बलदेव छठ को ही दाऊ जी, आज जो पूर्णमासी है वो बलराम पूर्णमासी है, दाऊ जी का जन्मोत्सव तो बलदेव छठ का है। बोलो श्री दाऊ दयाल की जय। जब आप दाऊ जी महाराज के दर्शन करने के लिए आएँ तो यहाँ पर साक्षी गोपाल जी के दर्शन बहुत ही अद्भुत हैं और ये मन को प्रसन्न करने वाले दर्शन हैं। इनके दर्शन जरूर करके जाएं आप। ये मंदिर के बिल्कुल पीछे के ही स्थान पर विराजमान हैं। यहाँ के जो सेवायत जी हैं उनसे यहाँ की अद्भुत महिमा के बारे में आप लोगों को, यहाँ के साक्षी गोपाल जी की अद्भुत महिमा के बारे में, इनके पवित्र हृदय से और यहाँ की जो महिमा है उसको आप जानेंगे। जय श्री राधे। बोलो श्री दाऊ दयाल की जय। रेवती रमण भगवान की जय। श्री शंकरषण प्रभु की जय। ठाकुर जी के महामुनिम ठाकुर साक्षी गोपाल लाल की जय। सर्वप्रथम तो इस चैनल के माध्यम से ठाकुर जी के दर्शन कर रहे सभी दर्शनार्थियों को, सभी वैष्णव जनों को जय श्री कृष्ण, जय दाऊ दादा की। आपने अभी जो अंदर दर्शन किया श्री दाऊ जी महाराज का, वे संपूर्ण ब्रज के मालिक हैं, संपूर्ण ब्रज के राजा हैं। और सभी देवी देवता जब यहाँ से ब्रज से पलायन कर गए तो दाऊ जी महाराज ही अकेले ऐसे देव हैं जो ब्रज में स्थापित रहे। तो दाऊ जी महाराज यहाँ ब्रज के राजा हैं और आप जो दर्शन कर रहे हो ये साक्षी गोपाल भगवान का दर्शन है, भगवान कृष्ण का। जो भी भक्त, जो भी वैष्णव जन दाऊ जी दर्शन करने के लिए आता है तो ये उसकी साक्षी करके दाऊ जी को अर्पित करते हैं। दाऊ जी को बताते हैं कि फलाना वैष्णव, फलाना भक्त ठाकुर जी आपके दर्शनार्थ आया था, उस पर अपनी कृपा बरसाएं। ये साक्षी गोपाल जी का दर्शन है। श्री दाऊ दयाल की जय। तो जब आप यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं तो साक्षी गोपाल जी के जरूर दर्शन करके जाएं, जिससे आपके दर्शन संपूर्ण हो सकें और उसका पुण्य लाभ पूरा मिल सके आपको।
तो साथियों, आपने दाऊजी महाराज के अद्भुत दर्शन किए। ये दाऊजी महाराज का मुख्य द्वार है और आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आपको ब्रज मंडल की संपूर्ण जानकारी दे सकें। और एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हमारा लाइव प्रोग्राम होगा, जो कि रात को 11:30 बजे से प्रारंभ होगा। तो आप लोग हमारे उस लाइव प्रोग्राम को जरूर देखें, जिसमें जन्माष्टमी का संपूर्ण दर्शन आपको करवाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि में कैसे दर्शन होंगे उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। और देव छठ पर यहाँ पर जो भव्य मेला लगता है उसके भी दर्शन आपको कराए जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। राधे राधे।